Two ships are on the opposite of a lighthouse such that all three of them are collinear. The angles of depression of the two ships from the top of the lighthouse are 30 degree and 60 degree. If the ships are 230 root 3 meter apart, then find the height of the lighthouse. ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें क्या है, कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सेम लाइन में. ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि एक लाइट हाउस है. ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस हो गया. ऑपोजिट साइड में क्या है, इसके शिप्स है. ठीक है, अगर ऑपोजिट ना दे, अगर इसमें नहीं बता रखा है कि कौन सी साइड में है, तो हमें क्या करना है, दोनों एक ही साइड में लेनी है. ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये लाइट हाउस है और ये दोनों क्या है, शिप्स है. ठीक है, तो इसने बोला ऑपोजिट, तो हमने ऑपोजिट बना दिया है. ठीक है, इसने एक एंगल दिया है 30 डिग्री और एक क्या दिया है इसने 60 डिग्री. ठीक है, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये इसने दिया है कितना, 230 रूट 3. ठीक है, ये इसने हमें दिया है. अब देखो होता क्या है कि मैंने आपको एक टेबल लिख के बताई थी जिसमें मैंने आपको सबकी वैल्यू बताई थी. ठीक है, टेन, कॉट, साइन, है ना. तो 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू थी. ठीक है, तो वो टेबल हमें बहुत ज़रूरी है याद होनी, तभी हम कर पाते हैं क्वेश्चन, है ना. तो इसमें देखो क्या होता है कि 10 अगर मैं 30 की बात करूँ तो 10 30 कितना होता है, रूट 3, सॉरी 1/√3. और जो 10 60 होता है वो कितना होता है, रूट 3. ठीक है, तो इसने क्या बोला है, रूट 3. ये होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन में बेस. ये इसके अपन में 1 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस. ठीक है, तो अगर हम 30 की बात कर रहे हैं तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, रूट 3. ठीक है, और अगर हम ये 60 डिग्री की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, रूट 3, और बेस हमारा कितना हो जाएगा, 1. ठीक है, अब देखो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग हैं. दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 3 से. अगर इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रूट 3 बन गया. इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 3, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है. टोटल कितना हो जाएगा, ये 4. मतलब इसकी जो टोटल वैल्यू है हमारी क्या है, 4 यूनिट. इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, रूट 3 यूनिट, और इसकी कितनी है, 1 यूनिट, और इसकी कितनी है, 3 यूनिट. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, ये 4 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है. अगर 4 यूनिट की वैल्यू हमें ये दे रखी है तो हम 1 यूनिट की निकाल दें, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी ये आ गई है. ठीक है, तो अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि क्या बताओ हमें, लाइट हाउस बताओ. लाइट हाउस की वैल्यू कितनी है, रूट 3 यूनिट. रूट 3 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 यूनिट से. 1 यूनिट क्या है हमारी. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 3. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना हो जाएगा, 0, 9 एंड 6 डिवाइड बाय 4. 4 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा, 1, और ये जाएगा फिर 7, फिर जाएगा 2.5. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये है कि इसने वैल्यू दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको निकालना है ना. अगर कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट होता है देन प्लीज़ कमेंट मी, और मैं अगर हो सकेगा तो इसका और डिटेल, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो और डिटेल इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूँगी, है ना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.